हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ़िश करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज ये रेसिपी है ना, मैं मस्टर्ड सीड्स वाली आपको बता रही हूँ। तो ये इस यहाँ पे मैंने फ़िश 1 केजी के अप्रॉक्स लिया है और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद एक बाउल में लिया और 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद मैं यहाँ पे सॉल्ट भी डालूँगी। सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा डालना है। फ़िश जब फ्राई करते हैं ना तो हम कम डालेंगे, फ्राई करने के बाद उस फ़िश में नमक का तो स्वाद बिल्कुल आता ही नहीं है, इसलिए फ़िश फ्राई करने के टाइम आप थोड़ा-सा नमक ज़्यादा डालो। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से फ़िश को मसाले को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद मैं इसको 15 या 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हो कि मैंने फ़िश को मिक्स कर लिया है, सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे नमक टेस्ट चेक कर रही हूँ कि नमक है कि नहीं, तो नमक पूरा बराबर है। तो मैं बाद में भूल गई थी लेमन जूस डालने का, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके घर में अवेलेबल है नींबू तो आप डालो और नहीं है तो मत डालो। तो मेरे पास था तो मैं यहाँ पे एक नींबू का पूरा जूस डाल रही हूँ। तो इससे क्या फ़िश फ्राई जब होती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे पर्सनली नींबू बहुत अच्छा लगता है फ़िश में, तो मैं डालती हूँ। आप लोग स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन का जूस पूरा डाल दिया है। अब इसको 15 या हाफ़ एन आवर के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं ढक के रख दी हूँ फ़िश को। अब मैं आपको मसाले बता रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िश के अकॉर्डिंग आपको अ, येलो मस्टर्ड सीड्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पीली सरसों लिया है। आप ब्लैक है तो आपके पास ब्लैक भी ले सकते हो या दोनों मिक्स भी ले सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऐसे बंगाली लोग जो बनाते हैं वो मिक्स करके ही बनाते हैं। पर हमारे यहाँ सेपरेट सेपरेट करके बनाते हैं। तो या तो आप ब्लैक लो या तो आप पीली वाली सरसों लो। तो मैंने यहाँ पीली वाली सरसों ली है। पीली वाली सरसों बहुत नहीं लेनी है क्योंकि इससे टेस्ट ना कड़वी हो जाती है। तो मैंने फ़िश के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे 2 टीस्पून जितना पीली सरसों लिया है। पीली सरसों मैंने ड्राई ही ग्राइंड कर लिया है। तो आप देखो क्योंकि पानी डाल के करूँगी ना तो ये थोड़ी दरदरी जैसी रहेगी। मैं लहसुन पेस्ट फ्रिज में रखती हूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लहसुन का पेस्ट ही डाल रही हूँ मसालों में। यहाँ पे 2 टमाटो प्यूरी आप या तो ऑयल में मसाले में आप कट करके भी चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करना क्योंकि मसाले थोड़े कम हैं इसलिए वो पिसेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे प्यूरी ही बना दे रही हूँ। ये 2 टमाटो को मैं ग्राइंड ही कर रही हूँ। तो टमाटो ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे मैं ड्राई ड्राई जो पाउडर है वो सारे पाउडर यहाँ पे डाल के रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ली है और चिली पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कम तीखा आप डाल सकते हो। तो मैं तीखा खाती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो आप देख सकते हो कि मैंने 1 टेबलस्पून जितना भरकर लाल मिर्च ली है और यहाँ पे धनिया पाउडर लेने के बाद आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो। वो फ्राई फ़िश में आपने जो भी डाला वो ठीक है, लेकिन आप ग्रेवी बना रहे हो तो आप ग्रेवी में ब्लैक पेपर पाउडर मैंने नहीं डाला है। क्योंकि रेड चिली पाउडर मैंने ज़्यादा डाला तो इसको स्किप कर दिया। आपको डालना है तो आप डाल सकते हो और यहीं पे भी मैं नमक डाल दी हूँ। नमक डाल के सेपरेट मैं इसको मसाले को रख दूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी फ़िश फ्राई करके बताऊँगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और एक छोटी-सी कढ़ाई थी तो मैं सरसों ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो सरसों ऑयल में ही मैं खाना बनाती हूँ। हमारे यहाँ सरसों ऑयल में ही सारे खाना सा जितनी भी चीज़ें हैं सारे डेली खाने भी मैं सरसों ऑयल में ही बनाती हूँ। तो मैंने फ़िश फ्राई किया है सरसों ऑयल में ही। सरसों को ऑयल आप यूज़ करो, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, नॉन-वेज में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 3-3 पीस करके मैं यहाँ पे फ़िश को फ्राई करके निकाल लूँगी। आप मीडियम टू
लो या लो टू मीडियम फ्लेम पे आप फ़िश को अच्छे से फ्राई करो, क्योंकि आप फुल फ्लेम पे आप फ़िश फ्राई करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि फ़िश ऊपर से तो रेड रेड या जली-जली जैसी हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको थोड़ी क्रिस्पी या क्रंची जैसा फ़िश होना है, तो आप थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पे ही इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप इसको अच्छे से फ्राई करो। देखो, आप देख सकते हो मेरी फ़िश कितनी अच्छे से फ्राई हुई है। थोड़ा टाइम लगता है फ़िश फ्राई करने में, क्योंकि मेरी कढ़ाई भी छोटी है, तो ये सारे फ़िश में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैं यहाँ पे धीरे-धीरे फ़िश फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। अ यहाँ पे सब सारी फ़िश मैंने फ्राई कर ली है। आप मेरी कढ़ाई की हालत देखो, कढ़ाई कितनी गंदी हो गई है। इसमें मैं मसाले नहीं बनाऊँगी, ग्रेवी बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बेकार आएगा। बहुत जली-जली ग्रेवी की टेस्ट आएगी। तो मैं कढ़ाई को एक पानी से वॉश कर लिया है और इसी में अब मैं इसको थोड़ा गरम होने के लिए, इसका पानी सूख जाए जितना, मैं वेट कर रही हूँ। तो शायद कढ़ाई अब गर्म हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ही डालूँगी। मैं कढ़ाई गर्म होने का वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। कोई सा भी मस्टर्ड ले ऑयल हो, पतंजलि हो या फ्रीडम हो या कोई सा भी ब्रांड हो, मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल ली है और अब इसको तेल गर्म होने के लिए हम वेट करेंगे। यहाँ पे मैं फ़ोरन के लिए ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ। तो फ़ोरन के लिए आप ब्लैक मस्टर्ड सीड्स डाल दें, आप येलो भी डाल सकते हो, क्योंकि वो जल के तो फिर काली ही होनी है। फिर भी मेरे पास ब्लैक वाला था, तो मैंने ब्लैक वाला ही डाला। तो ये जो मैरिनेशन वाला जो पानी था ना, इसको भी मैं वेस्ट नहीं होंगी, ये भी डाल दूँगी ग्रेवी में ही। तो कढ़ाई गरम हो गई है, मस्टर्ड भी अच्छे से ब्लैक हो रही है, जल गई है। जलाना नहीं है एक्चुअली, आपको उतना जलाना, उतना गर्म करना है जितना वो दिखे कि हाँ, थोड़ी-थोड़ी ब्लैक हो गई है, वैसा। तो अब मैं क्या करूँगी, ये सारे मसाले ऑयल में डाल दूँगी। सारे मसाले अच्छे से ऑयल में डालने कढ़ाई में डालने के बाद और बहुत अच्छे से ये सारे डालने के बाद मैं इसको धीरे-धीरे एकदम कम फ्लेम में बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि ये मसाले अपने ऑयल ना छोड़ दें। तो ये बहुत कम कम स्लो पे आप बहुत अच्छे से पकाओ, धीमी-धीमी आँचों में, एकदम धीम-धीम आँच में बहुत अच्छे से फ्राई करो इन मसालों को और ढक-ढक के आप फ्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे जो वो फ़िश मैरिनेशन वाला जो बाउल था ना, उसमें मैं पानी डाल के इसमें डाल दूँगी मसालों में। जिससे वो थोड़ा-सा लेमन वेमन का जूस भी उसमें चला जाए और जार को बहुत अच्छे से धोकर, कुछ भी वेस्ट नहीं होना है। कुछ भी वेस्ट नहीं होना है, चाहे वो जार में मसाले लगे हों, चाहे बाउल में लगे हों। मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। पानी भी और ऊपर से आप ऐड करो अगर वो जल रहा है तो। तो यहाँ पे अच्छे से ग्रेवी को मसाले को अच्छे से पका लेना है, बहुत ही कम स्लो धीमी आँच में। आपको बहुत टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर टेस्ट चाहिए तो आपको बहुत ही पेशेंसली खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं धीमी आँच में इसको अच्छे से कवर कर के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर लिया है और फ़िश को अच्छे से ग्रेवी मसाले को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। ऑयल भी छोड़ दिया है और नीचे से वो चिपक भी रहा है, तो आप इसको हल्का-सा पानी देके वैसे भी ये पानी डालने का टाइम तो आ ही गया है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाले को मिक्स कर रही हूँ और भी।
आप देख सकते हो कि मैंने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। अभी यहाँ पे इसमें हम पानी डालेंगे। तो फ़िश का जो करी होता है ना, वो थोड़ा-सा पानी जैसा ही हो तो अच्छा लगता है। वो लद-लद और मोटे जैसा थिक ग्रेवी मुझे अच्छी नहीं लगती। आप राइस के साथ थोड़ा-सा पतली ग्रेवी ही बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रही हूँ कि मसाला और अच्छे से भुन जाए। तो मैं आप लोग को फिर पानी डाल के और अच्छे से दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास और 1 ग्लास से ज़्यादा पानी डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत पतली बनाई है मैंने। मोटी ग्रेवी मुझे फ़िश की तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पतली ग्रेवी बनाओ, अब बहुत अच्छा लगेगा आपको। मोटी ग्रेवी जो थिक ग्रेवी होती है ना, वो थोड़ी लद-लद मोटी मुझे पसंद नहीं है। तो फ़िश की जो ग्रेवी है ना, वो थोड़ी पतली ही बनाओ। आप पानी ज़्यादा डालो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाला है। पानी ज़्यादा डाला है। अब थोड़ा सॉल्ट टेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा राइस के साथ खाना है तो सॉल्ट तो चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है ऊपर से क्योंकि मसाले के वो मसाले में भी मैंने सॉल्ट डाला था, अब पानी डालने के बाद भी वो थोड़ा कम पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है सॉल्ट भी। और एक यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज़ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ये फ़िश में लोग धनिया पत्ती डालते हैं, पर मेरी मम्मी यहाँ पे सोया पत्ती डालती है। तो मेरी मम्मी यहाँ पे सोया पत्ती डालती है। बहुत लोग धनिया पत्ती डालते हैं। धनिया पत्ती का भी टेस्ट अच्छा होता है, पर सोया पत्ती का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो पीली वाली सरसों की जो भी सब्ज़ी बनती है ना, उसमें आप सरसों आप अ, ये सोया पत्ती डालो ना, उसका फ्लेवर अलग ही आता है भई, बहुत अच्छा आता है टेस्ट। आप एक बार ट्राई करना। यहाँ पे मैंने सोया पत्ती को बहुत अच्छे से वॉश करके अच्छे से चॉप करने के बाद आप यहाँ देखो मैंने ग्रेवी कितनी पतली बनाई है। तो ग्रेवी पतली ही अच्छी लगती है फ़िश में। आप ये सोया पत्ती फिर ऊपर से डाल दो और एक कुछ 1-2 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया है। तो कम फ्लेम पे मैंने 1-2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। मेरे बच्चे भी यहाँ पे मेरे साथ-साथ कुक करते हैं। आप देखो मैंने बीच में दिखाया आप लोगों को कि वो एक प्लेट में बहुत सारा फ्रूट्स लेके चॉप कट कर रहा था। मैं असली तो नहीं देती हूँ, तो बेचा तो वो अपने खा उस टॉयज़ वाले से ही खेल। तो मैंने कुछ पीसेज़ ही ग्रेवी में डाल के और कुछ पीसेज़ मैं फ्राई ही रखूँगी। तो बस यहाँ पे ढककर थोड़ी देर के लिए और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप फ़िश देखो, फ़िश इज़ रेडी और सो डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। सो गाइज़ आप भी ट्राई करो। थैंक यू, बाय।